क्या आप जानते हैं कि एक हवाई जहाज अपने सफ़र का 90% समय आउट ऑफ कोर्स यानी कि गलत दिशा में बिताता है, लेकिन पायलट उसे बार बार सही दिशा में लाता रहता है और अंत में वह सही जगह पहुंच जाता है। आपकी ज़िंदगी का जहाज कहाँ जा रहा है, क्या आपको पता है? नमस्ते दोस्तों, हम में से हर कोई भाग रहा है, लेकिन क्या कभी आपने रुक कर खुद से पूछा कि क्या आप सही दिशा में हैं? अक्सर जब हम सही रास्ते पर होते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है। क्यों? क्योंकि सही रास्ता हमेशा अकेला होता है, वहाँ भीड़ नहीं होती। बुद्ध कहते हैं कि अगर आपकी दिशा सही है तो गति मायने नहीं रखती, बस चलते रहिए। आज का समाज हमें जल्दी के पीछे भगा रहा है, जल्दी पैसा, जल्दी कामयाबी। लेकिन याद रखिए, जो इमारत जितनी ऊंची बनती है उसकी नींव उतनी ही गहरी और शांत होती है। अगर आपको आज लग रहा है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं पर कुछ बदल नहीं रहा, तो चिंता मत कीजिए। आप उस दिशा में हैं जहां आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। इस स्पीच के अंत तक आप समझ जाएंगे कि आपकी चिंता ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। दोस्तों, चलिए एक सफ़र पर चलते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मंजिल का कोई नामो निशान नहीं है? आपको लगने लगता है कि शायद भगवान सो गया है या शायद आपकी किस्मत ही खराब है। प्राचीन भारत की बात है। एक युवा शिष्य था जिसका नाम आदित्य था। वह ज्ञान और शांति की तलाश में महात्मा बुद्ध के पास आया था। बुद्ध ने उसे एक काम सौंपा। उन्होंने उसे एक पुराना जर्जर नक्शा दिया और कहा, आदित्य, इस पहाड़ के पीछे एक प्राचीन मंदिर है, तुम्हें वहां जाना है और वहां रखा एक दिया जलाना है। बस याद रखना, रास्ता कठिन है, लेकिन अगर तुम्हारी दिशा सही है तो रुकना मत। दोस्तों, संघर्ष की शुरुआत। आदित्य जोश में निकल पड़ा। पहले 2 दिन सब ठीक था, लेकिन तीसरे दिन रास्ता गायब हो गया। सामने सिर्फ घने कांटेदार जंगल और ऊंची चट्टानें थी। उसे नक्शे पर शक होने लगा। उसे लगा शायद बुद्ध ने उसे गलत नक्शा दे दिया। उसके पैर लहूलुहान हो गए थे, भूख से शरीर टूट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आदमी मिला जो वहां से वापस आ रहा था। उस आदमी ने आदित्य से कहा, कहाँ जा रहे हो पागल? आगे सिर्फ खाई है। मैं 10 साल से उस मंदिर को ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं नहीं है। वापस मुड़ जाओ, अभी जान बच जाएगी। उस आदमी की आवाज़ सुनकर आदित्य रुक गया। उसके मन में 2 आवाज़ें चल रही थी। एक आवाज़ कह रही थी, वो आदमी सही कह रहा है, वो 10 साल से ढूंढ रहा है, तू तो बच्चा है। दूसरी आवाज़ महात्मा बुद्ध की थी, अगर दिशा सही है तो चिंता मत करो, बस चलते रहो। रात हो गई थी। आदित्य एक गुफा में बैठ गया। बाहर तूफान था। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई। उसने सोचा, क्या मैं वाकई सही दिशा में हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह वो पल था जहाँ 90% लोग हार मान लेते हैं, लेकिन आदित्य ने तय किया कि वह कम से कम एक दिन और चलेगा। अगले दिन वह और ऊपर चढ़ा। कोहरा इतना घना था कि उसे अपने हाथ नहीं दिख रहे थे। वह डर से कांप रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। अचानक उसका पैर फिसला और वह एक ढलान से नीचे गिरा। जब उसने आंखें खोली तो वह एक ऐसी जगह था जहां से उसे सामने वही प्राचीन मंदिर दिख रहा था। उसने देखा कि जो रास्ता वह अब तक तय करके आया था वह बिल्कुल सही था, बस कोहरे की वजह से वह देख नहीं पा रहा था। मंदिर पहुंचकर उसने देखा कि वहां हजारों दिए रखे थे, लेकिन सब बुझे हुए थे। उसने बुद्ध का दिया हुआ दिया जलाया और देखते ही देखते पूरे पहाड़ रोशन से भर गया। आदित्य वापस बुद्ध के पास आया और उसके चरणों में गिर पड़ा। उसने पूछा, स्वामी, रास्ता इतना कठिन और डरावना क्यों था? मुझे कई बार लगा कि मैं गलत दिशा में हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, आदित्य, रास्ता कठिन इसलिए नहीं था कि तुम गलत थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि उस रास्ते पर चलकर तुम एक साधारण युवक से एक विजेता बन रहे थे।
कोहरा तुम्हारी आंखों के सामने नहीं, तुम्हारे मन में था। जिस पल तुमने चलना जारी रखा, तुमने अपनी चिंता को हरा दिया। दोस्तों, आपकी लाइफ में भी जो कोहरा है वो आपकी शंकाएं हैं। अगर आप सही काम कर रहे हैं, अगर आपकी नीयत साफ है, तो बस एक कदम और बढ़ाइए। आपकी मंजिल कहीं गायब नहीं हुई है, वो बस आपके अगले कदम के पीछे छिपी है। साथियों, आज की ये कहानी सिर्फ आदित्य की नहीं, आपकी और मेरी कहानी है। हम सब किसी ना किसी कोहरे में फंसे हैं। कोई करियर को लेकर परेशान है, तो कोई रिश्तों को लेकर। लेकिन याद रखिए, चिंता करने से पहाड़ छोटे नहीं होते, बल्कि आपकी हिम्मत छोटी हो जाती है। अगर आप सही दिशा में हैं, तो भगवान भी आपकी परीक्षा इसीलिए लेता है, ताकि जब आप शिखर पर पहुंचें तो आप उस जीत को संभालने के लायक बन सकें। आज इस वीडियो को बंद करने के बाद अपनी आंखें बंद करना और खुद से कहना, मेरी दिशा सही है और मुझे खुद पर भरोसा है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है, तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर किसी डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा दे दे। जाते जाते बस इतना कहूँगा, मुसाफिर है तू, चलता चल, सवेरा दूर है पर आएगा ज़रूर। धन्यवाद।